हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये जो टॉपिक है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है। सबसे पहले तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। सारी चीज़ें जो स्कूल में है, चाहे वो बिल्डिंग हुई, चाहे वो फैसिलिटीज़ हुई, चाहे वो रिसोर्सेज हुए जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली नॉट द टीचर बट ऑल द थिंग्स जो इन्वॉल्व हैं किसी भी बच्चे की एजुकेशन की पार्ट में। तो अगर आप कह रहे हो कि वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। आप कह रहे हो बास्केटबॉल ग्राउंड है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लासरूम्स कैसे हैं, क्लासरूम्स में कितनी सीट्स हैं, ऑफिसेज कैसे हैं, लाइब्रेरी कैसी है, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल का पार्ट होती हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ स्कूल रेफर्स टू द फिजिकल फैसिलिटीज, spaces and resources that support the educational and administrative function of the institution। इसने ये बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल का, उसका मतलब क्या होता है, फिजिकल फैसिलिटीज, यानी जो भी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, चाहे जो भी स्पेसेस आपको मिल रही हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं, एंड ये क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड और स्कूल के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट करती हैं, उनको अच्छे से वो हो पाए उसमें सपोर्ट करती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की कंपोनेंट्स जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सबसे पहले क्लासरूम। दीज आर द प्राइमरी स्पेसेस वेयर टीचिंग एंड लर्निंग अकर। क्लासरूम क्या होता है, ये वो बेसिक प्राइमरी स्पेसेस होती हैं जहाँ पे एक्चुअली में टीचर्स पढ़ाते हैं और बच्चे लर्न करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्राइमरी स्पेसेस। मतलब सबसे पहले बेसिक प्राइमरी स्पेसेस यही होती हैं जहाँ पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है। नाउ क्लासरूम्स में बहुत सारे डेस्क होते हैं, चेयर होते हैं, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर्स आजकल तो मोस्टली सब स्कूल्स में देते हैं, और बाकी सारे टीचिंग एड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पढ़ने में, पढ़ाने में। ठीक है, फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस पे। These offices manage school operation including admission, finances, human resources and records। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज की अगर हम बात करें, ये जो ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, अब आपको देखा होगा आपने, एक तो होता है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा कितने सारे फंक्शन होते हैं कि मैम हमारा आईडी कार्ड कब आएगा, ड्रेस का रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आपको कुछ पूछना होता है। सारी चीज़ें आपके ऑफिस मैनेजमेंट या फिर आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज का पार्ट होती हैं, जो स्कूल्स के सारे फंक्शंस को हैंडल करते हैं, स्कूल के ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, जिसमें एडमिशन होना, टीसी लेना, फाइनेंसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिकॉर्ड, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लाइब्रेरी पे। जो स्कूल लाइब्रेरी है वो स्टूडेंट्स को एक्सेस देती है किस चीज़ की, कि बच्चों के पास बुक्स हों, रेफरेंस मटेरियल जो भी चाहिए वो उनके लिए अवेलेबल हो। आजकल तो कंप्यूटर्स भी मतलब कुछ सेट होते हैं लाइब्रेरी में ताकि उनको डिजिटल रिसोर्सेज एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो, एंड ऑब्वियसली इट कैन सपोर्ट देयर लर्निंग एंड रिसर्च। ठीक है, फिर आते हैं लेबोरेटरीज पे। साइंस, कंप्यूटर एंड लैंग्वेज लेबोरेटरी प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इसने क्या बोला, लेबोरेटरीज में क्या होता है ना, लेबोरेटरीज भी अलग अलग तरह की होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस की लेबोरेटरी या केमिस्ट्री फिजिक्स की, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेबोरेटरीज होती हैं। साइंस की फील्ड की ऑब्वियसली ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बट आजकल तो अगर आप देखेंगे आर्ट्स के लिए भी अलग से रूम होता है जिसमें कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। कई बार कंप्यूटर में तो होते ही हैं प्रॉपर, आपके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती है। लैंग्वेज लेबोरेटरी, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत बहुत सारे ऐसे रूम्स भी होते हैं जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स की फैसिलिटीज़ होती हैं। सो साइंस, कंप्यूटर एंड लैंग्वेज लेबोरेटरी, ये बच्चे को हैंड्स ऑन लर्निंग, ये बेसिकली क्या हो गया, एक्सपीरियंस करके, सिर्फ रटना नहीं है, आप उस एक्टिविटी को करके देखोगे जिससे आपको आइडिया मिलेगा। सो ये हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद आते हैं ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल पे। ये स्पेस हर स्कूल का पार्ट होता है जिसमें आपकी कई जगह पे असेंबली खुले में होती है, ओपन में कराते हैं। ठीक है, कई जगह पे कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं, एनुअल डे और एवरीथिंग, वो आपके ऑडिटोरियम में होते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंसेज आपकी ऑडिटोरियम में होती हैं। अगर कोई मीटिंग है, कोई वर्कशॉप है, ये सारी चीज़ें स्कूल में जो हो रही हैं, सपोज कोई गेस्ट आए हैं, चीफ गेस्ट आए हैं, तो उनका कोई लेक्चर है, ये सब चीज़ें, इनफैक्ट टीचर्स की भी ट्रेनिंग कई बार ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल के अंदर होती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी स्कूल में कैसी है, लाइक स्पोर्ट्स फील्ड है कि नहीं है, जिम्नाशियम किस तरह का है। यहाँ पे एक तो होता है कि सिर्फ एक प्लेग्राउंड होना, उसके अलावा क्या स्केटिंग ग्राउंड है, क्या बच्चे को एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सारी चीज़ें इसका पार्ट होती हैं। किसी स्कूल में बहुत अच्छा होता है, किसी स्कूल में एवरेज होता है। ठीक है, सो दे हैव स्पोर्ट्स फील्ड, जिम्नाशियम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो कि फिजिकल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं।
कैफेटेरिया स्कूल में होता है, कैंटीन बोलते थे बचपन में, अभी भी कैंटीन ही बोला जाता है बट कैफेटेरिया नाम से बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे खाना मिलता है, स्टूडेंट्स खा सकते हैं, दे कैन टॉक एंड दे कैन सोशलाइज। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन स्कूल टू स्कूल, मतलब एक स्कूल में अच्छा होगा, एक स्कूल में ओके हो सकता है, डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, और प्लेस देखनी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। प्लेग्राउंड, दीज आउटडोर स्पेसेस ऑफर रिक्रिएशनल एरियाज फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ब्रेक। प्लेग्राउंड में क्या होता है, ये जो आउटडोर स्पेसेस होती है ना, ये रिक्रिएशनल एरियाज ऑफर करती हैं। फिर से सुनिए, प्लेग्राउंड में ये जो आउटडोर स्पेसेस, बाहर जो स्पेसेस होती हैं, ये रिक्रिएशनल एरियाज, मतलब यहाँ पर बच्चे क्या कर सकते हैं, ब्रेक में जाके, कई बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, कई बच्चे स्पोर्ट्स में ना जाके वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं, दे टॉक। सो ये जो आउटडोर स्पेसेस होती हैं, ये रिक्रिएशनल एरियाज ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स के लिए ब्रेक के टाइम में। हेल्थ सेंटर, या आप कह सकते हो मेडिकल रूम या मेडिकल फैसिलिटी, नर्स ऑफिस, जहाँ पे अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई, इमरजेंसी हो गई, बच्चे को चक्कर आ गया, एनीथिंग लाइक दैट, तो वो फैसिलिटी स्कूल में होती है ताकि उनको हेल्प कर सके। ठीक है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स में कंप्यूटर लैब होती हैं, वाईफाई एक्सेस होता है, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे बच्चे टीचिंग, मतलब जिसे कह सकते हैं ना कि आजकल देखो, आजकल तो क्या होता है ना, हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर लैब में सारे काम होते थे, आजकल डिफरेंट रूम्स हो गए हैं। मतलब कंप्यूटर लैब में बच्चों का प्रैक्टिकल होगा अगर सपोज, या बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा, तो टीचिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वाईफाई रिलेटेड, डिजिटल डिवाइसेस से रिलेटेड प्रोजेक्शन रूम अलग होता है, मतलब जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है, आपको वहाँ पे कोई मूवी दिखानी है, कोई वीडियो दिखानी है, कुछ भी चीज़ सिखानी है, तो वो वहाँ पे एक अलग से रूम में आपको सिखाते हैं। इनफैक्ट स्कूल्स में आजकल क्लासरूम्स के अंदर भी ये फैसिलिटी बड़े आराम से देखने को मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि स्कूल अपने आप ही इन चीज़ों को हैंडल करता है, बट सब लोग नहीं ऐसा होता है कि इसको हैंडल करते हैं, कई स्कूल्स में नहीं होता है, तो वो लोगों का बाहर से एक पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, ये इसका पार्ट आप कह सकते हो, बट जो स्कूल के अंदर मोस्टली पार्ट आता है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एंड सिक्योरिटी मेजर्स, हाँ जी बिल्कुल ज़रूरी है। स्कूल्स में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं कि नहीं लगे हुए हैं, क्या जो गेट है वहाँ पे प्रॉपर कैमराज हैं, सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर कैसा है, क्या कोई भी अननोन स्कूल में एकदम से एंट्री ले सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, दीज ऑल कम्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल। नाउ स्कूल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, स्कूल कॉम्प्लेक्स इज रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी दैट शेयर सर्टेन फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज। देखो आपने कई बार देखा होगा, एक स्कूल है, ठीक है, सपोज बीएड का एक कॉलेज है, उसी के पास में उससे रिलेटेड एक स्कूल है, तो यहीं पे जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है इन्हीं स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा देते हैं, और कई बार उन्हीं से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के अलग कॉलेज है। तो ये सब कुछ एक ही जगह पर है, आसपास थोड़ा सा दूर, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल बगल में, बट आसपास होते हैं। तो ये पूरा का पूरा, जिसमें वो सब के सब अपने आप में अलग हो गए, लेकिन एक साथ कई सारे रिसोर्सेज शेयर करते हैं, एक साथ एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा ये कंसेप्ट बहुत बार, मैंने देखा है, एक बार एक पर्टिकुलरली एक लॉ स्कूल है, फिर उसी का एक बॉयज पूरा स्कूल है, फिर उसी का एक टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, तो ये सब कुछ आसपास है, काफी बड़े एरिया में फैला होता है। सो अ स्कूल कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू अ ग्रुपिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो कि शेयर करता है सर्टेन फैसिलिटी, रिसोर्सेज, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये एफिशिएंसी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को प्रमोट करता है। A school complex might include multiple schools such as elementary, middle and high schools or even different educational institutions. एक स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर कई बार कई सारे स्कूल्स आ जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल अलग होता है, मिडिल स्कूल अलग होता है, हाई स्कूल अलग होता है, और इनफैक्ट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया ना कॉलेजेस वगैरह एक जगह पे हो गए, ये आपका पूरा स्कूल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो बेनिफिट होता है स्कूल कॉम्प्लेक्स का वो ये होता है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी लोग शेयर कर लेते हैं, लाइब्रेरीज और रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन शेयर कर लेते हैं। सो बेसिकली एग्जांपल देती हूँ, जैसे आईपी का एक मेन कॉम्प्लेक्स आप मान सकते हो, वो ये स्कूल से रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहाँ पे ये द्वारका में पड़ता है, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सबके स्कूल्स अलग अलग है, जैसे इन्वायरमेंट का अलग है, लॉ का अलग है, ठीक है, लेकिन वो सबके लिए जो ये लाइब्रेरी है ये कॉमन है। तो ये स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है ना आपका, ये बेसिकली क्या बताया इसने कि ये इसमें सारी चीजें होती हैं, थोड़ा थोड़ा दूरी पे होते हैं, एंड ये अपने आप में रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। सो दिस टॉपिक वाज अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। इसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। बाकी जो बीएड और एमएड की और कई एग्जाम्स की मैंने वीडियोस बनाई हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।